ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज का ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं आज मार्केट ने क्या करा, और जो कल हमने डिस्कशन करी थी क्या मार्केट ने उस चीज़ को आज एग्जीक्यूट करा है या नहीं करा। अब कल के डिस्कशन क्या थी कि अगर मार्केट को इस लेवल को एक लोअर लो प्रूव करना है तो मार्केट को यहाँ से इस लेवल को एक आईडीएम बनाना पड़ेगा, और उसी के एक हमें आज कंटिन्यूशन देखने को मिली। मार्केट ने काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गई। तो हमने किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करा पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमारी प्लान होती है इस जगह पे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मैपिंग समझेंगे 1 मिनट पे। अगर कल की मैपिंग को ही आप कंटिन्यू करोगे तो इस जगह पर हमने एक चौक माना, हालांकि चौक कहीं से नीचे हो गया था बट स्टिल फॉर रेफरेंस यहाँ पे हमने चौक माना, एंड इस चौक के बाद ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया, बिल्कुल यही बनाया है। इस हाईएस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एक आईडीएम दिखा जो कि है ये वाला। तो ये हमें पहला आईडीएम मिला मार्केट में ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। ये हाई जब मार्केट तोड़ता है तो हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है, हमारे एक बॉस की हमें कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम इटसेल्फ, इस बॉस के बाद ये हाईएस्ट लेवल बना, बट इसके लिए कोई आईडीएम नहीं बना, ये हाईएस्ट लेवल बना। एंड इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमें एक और आईडीएम मिला जो कि था ये वाला, इसके एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऐसी कैंडल जो अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर रही है। एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स की एक हल्की सी लिक्विडिटी स्वीप करी जो कि थी ये वाली, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप। अब कायदे से देखा जाए तो ये बॉस स्वीप है। स्वीप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। और यहाँ पे एक हमारे पास पीओआई कौन सा होता है बुलिश ट्रेड प्लान करने के लिए, वो होता है ये वाला पीओआई इस जगह पे। तो इसी पीओआई पे हम अपनी फर्स्ट एंट्री प्लान करते हैं, पीओआई ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर इसको आप एक्सट्रीम ओबी भी कह सकते हो। तो रीज़न है इसके अलावा और कोई पीओआई नहीं था मार्केट में। इस जगह पर हमारी एंट्री होती है और हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो नीचे का रखते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर होती है, और ये अगर एक आईडीएम है तो ये हमारा यहाँ पे एक हायर लो लेवल होता है, वो होता है ये वाला। और इस पीओआई के अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई और पीओआई नहीं होता। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, पहले बॉस स्वीप करती है, उसके बाद मार्केट हमें चौक स्वीप करते हुए दिखती है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और चौक स्वीप करने के बाद फर्स्ट टाइम एसएल हिट हुआ, सेकेंड टाइम इस ट्रेड में हमने इस जगह पर एग्जीक्यूशन करे। वही सेम वीडियो है जो आज आपने वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और उसके बाद हमने ये वाली पूरी कैंडल को कहीं ना कहीं एन्जॉय करा कुछ इस तरीके से। वी गॉट अ ग्रेट ट्रेड। एंट्री हुई थी समवेयर अराउंड 145 इन द प्रीमियम्स एंड वी एग्जिटेड एट समवेयर अराउंड 200। तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम का मूव भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। एंड इसके बाद यहाँ से मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरीके से था, ये बॉस यहाँ पे कंफर्म हुआ कुछ इस तरीके से, बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये अगर बॉस है, ये एक हाईएस्ट लेवल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारा आईडीएम लेवल है। लेकिन सर हमारा हायर लो भी तो यही है। तो ये बेसिकली एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में सिखाया जाता है, अगर आईडीएम और हायर लो सेम लेवल पर होते हैं तो हम प्रीवियस हायर लो को ही मानते हैं अपना चौक एरिया, और इसको हम एक आईडीएम ही मानते हैं। तो यहाँ पे हमें एक आईडीएम स्वीप होते हुए दिखा। आईडीएम स्वीप होने के बाद हमें यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मूव दिखा जो कि शुड स्टार्ट हो रहा था ये वाले पीओआई से। इस पीओआई को हमने आइडेंटिफाई करा और इस जगह पर हमने एक और लॉन्ग साइड की पोजीशन को एग्जीक्यूट करा कुछ इस तरीके से, टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर हाई। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है, और इस जगह तक के हम टारगेट्स कहीं ना कहीं प्लान करते हैं। ऊपर क्यों नहीं सर, बीपीआर भी और एक एक्सट्रीम पीओआई भी है, तो वहाँ पे एक सेलिंग का रीजन था। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड्स प्लान करे आज हमने। उसके बाद एक फोर्थ सेटअप मार्केट ने क्या दिया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक लाइव मार्केट में एक 15 मिनट का पीओआई क्रिएट करा था जो कि था ये वाला। इस जगह पर मार्केट में एक एग्जीक्यूशन था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है आसानी से, लेकिन ये ट्रेड हमने नहीं करे हैं। द रीज़न इज़ यहाँ पे जो प्रीमियम बिहेवियर है वो बहुत ही ख़राब था। बट अगर ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करे होते तो दिस इज़ दैट 15 मिनट पीओआई, यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई होती तो मार्केट ने यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिखाया ऑफ 60 to 70 पॉइंट्स इस वाले पीओआई तक का। बट यप वी नेवर एग्जीक्यूटेड इट। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अपने डे को कहीं ना कहीं क्लोज करा। 2 अच्छे टीपी हिट हुए, एक एसएल हिट हुआ विच वॉज वेरी नेग्लिजिबल, और दोनों ही ट्रेड्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वर्क करा। इस ट्रेड ने भी 200 का हाई बनाया है प्रीमियम में, वही सेम प्रीमियम था, इसमें भी एंट्री वही सेम प्राइस पे हुई थी 150 पर ही। तो ये आज की मार्केट रही है। इसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं कोई खास मूव दिया नहीं है, और एक सरप्राइज़ दिया है 3 PM पे सेलिंग करके, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से बाइंग दे सकता है इन एरियाज से, बट यप वो मार्केट ने नहीं करा और सरप्राइज़ कर दिया सेलिंग साइड जाकर। अब समझते हैं बाकी इंडाइसेस ने क्या करा है।
सेंसेक्स को एक बार अगर हम देखें तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे तो कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ हमें सेंसेक्स में भी नज़र आ रही है। यही सेम सेटअप आज सेंसेक्स में भी ट्रेड हुए होंगे। आई होप आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाए होंगे। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी तो सेम ही सिनारियो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये रही आज की मार्केट का लेखा जोखा, इस तरीके से रहा है। बाइंग साइड का मोमेंटम जितना आना चाहिए था उतना तो नहीं आया। सेकेंड हाफ में वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी ट्रेंडिंग द मार्केट टू बी ऑन द ट्रेंडिंग साइड, बट वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिली। बट स्टिल अ ग्रेट डे टू ट्रेड इन द मार्केट। और सेकंड हाफ में प्रीमियम का बिहेवियर भी अगर किसी ने नोटिस करा होगा तो बहुत डिके मिल रहा था प्रीमियम में। तो आई होप कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में आप भी ट्रैप नहीं हुए होंगे। तो दैट वाज अबाउट टुडेज डे। अब डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। मैं एक बार यहाँ पे सारी ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्लीन चार्ट के ऊपर समझा पाऊँ। अब यहाँ पे मार्केट ने ना एक स्विंग बनाया है। टू पॉसिबिलिटीज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। एक ये हमारे पास 15 मिनट पे अच्छा POI है। वाई दिस इज़ अ POI, द रीज़न इज इसके ऊपर हमें गैप इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। और जो गैप इम्बैलेंस वाला POI होता है वो नॉर्मल POI से हम कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। या तो मार्केट इसको टैप करके ये हाइज ले सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ये लो को भी स्वीप करे, बट एक पॉसिबिलिटी ये है। इस केस में क्या होगा, ये लेवल हमारा एक लोअर लो प्रूव होगा। एक सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ने जो ट्रेंड बनाया है मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है कुछ इस तरीके से। लाइक ये एक स्विंग बनाया मार्केट ने, ये उसका एक पुल बैक है। यहाँ से मार्केट अब ये लो बनाएगा और उस लो के लिए हमें यहाँ पे कहीं एक IDM लेवल बन जाएगा जो कि होगा ये वाला रादर देन दिस वन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कल मार्केट में। डिपेंड करता है अगेन मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करता है। कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। द रीज़न फॉर नॉट प्रेडिक्टिंग इज कि एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। अगर इस कैंडल ने ये लो कुछ ऐसे करके स्वीप करा होता तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि जो नेक्स्ट डे होने वाला है वो एक बुलिश डे होने वाला है और वो यहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इनसाइड बार कैंडल बनी है सजेस्टिंग कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है। तो इसको देखकर हम यहाँ पे कोई भी अपना एक बायस नहीं बना सकते, एक व्यू पॉइंट नहीं बना सकते कि मार्केट क्या करेगी। हम बस ये समझ सकते हैं कि भाई हाँ हमारे पास नीचे की तरफ यहाँ पे 1 आवर पर भी POI है, हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर भी POI है विच इज़ दिस वन। POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम ये रहा। और सेलिंग का POI अगर देखें तो वो भी हमें यहाँ पे ऊपर मिलेगा, वो है ये वाला। इनसाइड बार के अंदर है तो इग्नोर कर रहा हूँ, हाल फिलहाल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ इसको मैं। और 15 मिनट पर आकर देखें तो यप दिस इज़ द रेंज विद इन विच वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू प्ले। कोई भी बायस लेकर नहीं चल सकते। फ्राइडे वैसे भी थोड़ा साइडवेज की तरीके से ही चल रहा है अगर आप पिछले कुछ फ्राइडेज मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो। सो कैंडल भी उस हिसाब की नहीं बनी कि हम कुछ प्री प्लान करके चल सकते हैं। वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू फॉर्म अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ओपन होती है तो मेरा फर्स्ट प्लान ट्रेड का यही होगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक बाइंग साइड के लिए प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर द मार्केट कि मार्केट ये लो तक टेस्ट करे और फिर हमें यहाँ पे एक फ्रेश IDM देखने को मिले। ये दो सिनारियोज़ हैं जो मैं कल मार्केट में लेके चलूँगा और सभी इंडाइसेस के लिए एकदम सेम ही है ये। अगर हम सेंसेक्स में डिस्कस करें तो अगेन सेंसेक्स में भी एक 1 आवर का POI है, इसी के नज़दीक ही मार्केट क्लोज हुई है। अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर की साइड मार्केट अगेन IDM करेगी और ये हमारे पास एक POIs हैं जो मार्केट टेस्ट कर सकते हैं। वो 15 मिनट वाला IDM यहाँ तक मार्केट जा सकती है ट्रैवल करते हुए। और अगर मार्केट ने ऐसा नहीं करना है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें यहाँ 75-580 तक का ये पूरा गैप फिल करते हुए देखने को मिलेगा सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में अगर डिस्कशन करें तो एकदम हूबहू सेम सिनारियो। बट हाँ बैंक निफ्टी में भी जस्ट अभी चौक हुआ ये वाला ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। जो थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है, इस चौक के लिए फ़िलहाल हमारे पास जो IDM है वो इस जगह पर पड़ा है, ये एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो वही सेम पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट ये POI को टैप करके वो IDM तक जा सकता है ऊपर, या फिर मार्केट एक नया स्विंग बना सकता है नीचे तक का यहाँ पे और फिर हमारा जो IDM लेवल है वो इधर कहीं किसी स्विंग के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं कल की, इसके अलावा और कुछ आज सच नहीं है मेरे माइंड में। और द रीज़न इज़ एक इनसाइड बार कैंडल बनी है तो हम एक प्रॉपर बायस लेके मार्केट में कहीं ना कहीं नहीं चल सकते। हमें लाइव मार्केट को देख कर ही कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मार्केट स्विंग्स बनाएगी उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो ये एनालिसिस रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। दोनों सिनारियोज आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
मेजरली जो ज़्यादा काम है वो लाइव मार्केट के ऊपर ही रहेगा। द रीज़न इज़ एक इनसाइड बार कैंडल बना है। बात करते हैं इस एनालिसिस की जो हमने कल ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर करा था कि ये एक आइडियम ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से हमें जो DXY है वो बियरिश होने को देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली इस लेवल पे ये टैप करता है और इसी लेवल की वजह से हमें क्रॉस पेयर्स में एक बुलिश ट्रेड्स फाइंड करनी थी, वही हमने कुछ करा। डॉलर में हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिली, गोल्ड में इस हैमर कैंडल को देखकर एंट्री हुई। ये नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टारगेट हमने ये हाई तक का प्लान करा जो कि इसने रात को ही हिट करा। सेकंड टारगेट इसने आज हिट करा है विच वॉज टिल दिस पर्टिकुलर एरिया। तो $85 की एक काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली। अगर कोई 0.01 लॉट से भी ट्रेड कर रहा होगा तो एक काफ़ी अच्छा सेटअप बना है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने इस BPR लेवल तक रीटेस्ट भी दिया है जो चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मार्क्ड है लाइक दिस। नॉट अ परफेक्ट रीटेस्ट बट हाँ, यहाँ तक आया मार्केट और फिर यहीं से उसने आगे अपना अप मूव कंटिन्यू करा। सेम ट्रेड BTC में हमने कर सकते थे, करी नहीं है। क्या ट्रेड कर सकते थे कि इस जगह पर एक बुलिश POI हम आइडेंटिफाई कर सकते थे जो कि था ये वाला। हालांकि ऐसा करा नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा बात या डिस्कशन नहीं करूँगा, बट हाँ ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। अगर कोई BTC को एनालाइज कर रहा है तो आई होप आप लोग इस ट्रेड का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा पाए होंगे। बट हमने कल जो ट्रेड्स ली थी वो ली थी इन गोल्ड एंड इन यूरो USD। यूरो USD ने भी सेम ही सिनारियो करा बट इसने पहले हमारा SL खा लिया और उसके बाद इसने वो मूव दिया, तो दोबारा हमने इसमें कभी री एंट्री की सोची ही नहीं। तो ये एनालिसिस था DXY के लिए। आई होप आप सभी ने उसको काफ़ी एंजॉय करा होगा। अब समझते हैं कि भाई आज क्या कर सकता है DXY। हाल फिलहाल में अगर थोड़ा सा आज लिक्विडिटी प्ले ही रहेगा, द रीज़न इज़ मिडल ऑफ द रेंज में कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है। ये क्या हो गया? ओके, आई थिंक it's better to use another indicator for sessions which is by Lux Algo. Temporary glitch something. Okay. आई डोंट नो, आई गेस कुछ ग्लिच चल रहा है फिलहाल ट्रेडिंग व्यू में। मैंने पहली बार ही ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखी है। लेट्स सी। यप, आई एम अनेबल टू यूज़ द सेशंस इंडिकेटर बट विदाउट इंडिकेटर ही समझ लेते हैं कि भाई हाँ क्या कर सकता है ये। तो दिस इज़ द एनालिसिस विच वी डिड ऑन डॉलर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम कि हमें यहाँ पे एक चॉक स्वीप देखने को मिला। उसके बाद हमने ये बुलिश था तो बाकी एसेट्स में बियरिश ट्रेड प्लान करनी थी। फिर ये दोबारा ये हमें बियरिश होता हुआ दिखा तो हमने क्रॉस एसेट्स में बुलिश ट्रेड प्लान करी। ठीक है, अब 15 मिनट पे हाल फिलहाल में ये कहाँ पे है? ये मिडल ऑफ द रेंज लेवल में है। अगर इसको यहाँ से अपना एक लोअर लो बनाना है तो दैट इज़ बिलो दिस एरिया। हमारा जो बॉस है वो इसके नीचे है और जो हमारा चौक है वो उस बहुत ऊपर है फ़िलहाल। तो एज सच कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई हाँ इसमें हम कहीं पे कुछ एनालिसिस कर पाएँ। तो मेजरली जो ट्रेड्स होंगे वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी रहेंगी। जैसे कि ये अगर आप नोटिस करोगे तो इसने 1 आवर पे लिक्विडिटी लिया इस ट्रेंड लाइन की, दोबारा उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो माइट भी पॉसिबल DXY दोबारा बुलिश होता हुआ दिखे, बट एक बार 4 आवर्स को भी समझेंगे। 4 आवर्स पे भी जो बाइंग साइड के POIs हैं वो बहुत नीचे हैं, तो एज सच इसके ऊपर तो हम कुछ भी अपना एनालिसिस बिठा नहीं पाएंगे। और इफ़ वी डिस्कस अबाउट गोल्ड तो बियरिश होना था, बुलिश हुआ है और अब एक 4 आवर के POI के नज़दीक है, यानी ऑलमोस्ट नियर टू अ सेलिंग रीजन है। बट एक बार फिर समझने की ट्राई करते हैं। एंड आई गेस अवर इंडिकेटर इज़ ऑल्सो बैक, या इट इज़ बैक। हाँ, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ये जो लंदन है ये क्या कर सकता है? एशियन का हाई स्वीप करेगा और उसके बाद वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ सेलिंग फ्रॉम हेयर। यहाँ पे हम लंदन सेशन में हाई स्वीप हो चुका है एशियन का, तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि अगर हाई स्वीप हुआ है तो ये उसका लो भी स्वीप कर सकता है। और यहाँ पे जो भी शॉर्ट साइड का सेटअप रहेगा मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये लो रहेगा। एक बार 15 मिनट पे देखते हैं अगर कोई अभी फ़िलहाल लाइव एंट्री दिख रही है तो। ओके, सो यहीं पर ही फ़िलहाल एक एंट्री बन रही है बहुत प्यारी। दिस इज़ वेयर आई विल बी इंटरेस्टेड टू इनिशिएट दिस ट्रेड। ये ऊपर का मेरा SL रहेगा। टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो एशियन का लो रहेगा और सेकंड टारगेट फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्लान हम प्लान करेंगे। BTC USD में एज सच कोई सिनारियो नहीं है। यूरो USD में फ़िलहाल एज सच कुछ नहीं है। GBP में यहाँ से हमें कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बट उससे पहले आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टिल दिस पर्टिकुलर POI, उससे पहले कुछ नहीं। एंड दैट्स ऑल फॉर ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो। एक ही सेटअप दिख रहा है कहीं ना कहीं गोल्ड में विच इज़ प्योरली लिक्विडिटी बेस्ड। बियरिश साइड की एक ट्रेड है, लेट्स सी किस तरीके से ये प्ले आउट करती है। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड
एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये SMC एनालिसिस हमने किस तरीके से करा है वो समझ में आ गया होगा। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू स्प्रेड और गिव एनी टाइम ऑफ ट्रेडिंग टिप। द सोल पर्पस इज कि SMC के तरीके से हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, ताकि आप भी वही सेम नॉलेज मार्केट में कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाओ। एंड आई होप ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।